अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक हमज़ा ऑफिशियल। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान में एक मुहिम सरगर्म हुई हुई है कि जो हमने इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकॉट किया हुआ है उनको ख़त्म किया जाए। बाइकॉट से कुछ नहीं होता, अब उल्टा अपना नुकसान है। इस किस्म की बातें एक गिरोह फैला रहा है। ये गिरोह यकीनन इन्हीं का ताल्लुक इसराइल के साथ होगा या उन्हीं के हवारियों के साथ होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि बाइकॉट से कुछ हुआ है या नहीं हुआ, या अच्छी बात है या नहीं है। और सेकंड नंबर पे इसको हम एक और चीज़ अपने से मिलाते हैं कि पिछले दिनों किसी ने अफ़वाह फैलाई है कि फैसल मूवर्स की जो बसें हैं वो नमाज के टाइम नहीं रुकती। तो इस चीज़ को बहुत उठाया गया है, शेयर किया गया है। फिर वो फैसल मूवर्स के जो सीईओ हैं, ओनर हैं, वो आए हैं टीवी पे, उन्होंने अपनी वज़ाहत पेश की है। तो अब ये दो चीज़ें जो है वो चल रही हैं कि एक जो हमने बाइकआउट किया हुआ है इसराइली प्रोडक्ट्स का, और सेकंड जो इस तरह के मज़हब के सहारे लेके जो हम एक दूसरे को ब्लेम लगा के उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो ये कह रहे हैं कि बाइकआउट से फ़ायदा नहीं होता, जो हमने मैकडॉनल्ड या इसराइली प्रोडक्ट्स का किया हुआ है, तो फ़ायदा बिल्कुल होता है। मैकडॉनल्ड्स को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, इनकी बेशुमार आउटलेट्स बंद हो गई हैं। अब हम जो एक कॉमन पाकिस्तानी हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम यहीं तक कर सकते हैं, कॉमन पाकिस्तानी है, ओहदेदारों की बात नहीं कर रहा। जो हम जैसे हैं वो हम बाइकआउट करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। पाकिस्तान में जो मैकडॉनल्ड का हाल है, यकीनन ये बात इसराइल तक पहुंची हुई है। इसराइल को एक एक बात पता है कि पाकिस्तान मुसलमान जो कंट्री है, इसमें हमारे मैकडॉनल्ड जो हमारी चेन है ये फास्ट फूड की, इसका क्या हाल हुआ है। बेशुमार आउटलेट्स बंद हो गई हैं, बेड़ा गर्क इनका हुआ है। और ये पाकिस्तान ने साबित किया है कि वाकई अब जो हम कर सकते थे हमने किया। हमने इसका बाइकाट करके बहुत अच्छा किया, हम यही कर सकते थे हमने किया है। और जो अब ये फैला रहे हैं कि बाइकाट नहीं होना चाहिए, ये कुछ लिबरल किस्म के लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। तो अब बाइकआउट होना अच्छी बात है, बाइकआउट होना चाहिए, क्योंकि हम कर ही सकते हैं एक कॉमन पाकिस्तानी अवाम। तो इसराइल को इस चीज़ से करोड़ों रुपए का जो इनकी फास्ट फूड चेंज है इसको नुकसान हो चुका है। मुख्तलिफ जो से वो चीज़ों को भी इनकी अच्छी खासी नुकसान हुआ है। तो जो बाइकआउट नहीं कर रहे हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि बाइकआउट करें, जितनी भी इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं इनका फुल फ्लेज बाइकआउट करें। एक चीज़ भी इनकी अपने इस्तेमाल में ना लाएं, और ताकि हम यही एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने मुसलमान बहन भाई जो हमारे वहाँ शहीद हुए हैं। मतलब हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है जो बाइकआउट है, लेकिन फ़िलहाल हम यही कर सकते हैं। आम पाकिस्तानी अवाम सिर्फ़ बाइकआउट ही कर सकती है इसराइली प्रोडक्ट्स का, हम वही कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। सेकंड नंबर पे हमारी एक बस कंपनी है पाकिस्तानी फैसल मूवर्स। इसके बारे में किसी ने सोशल मीडिया पे कहा है कि ये नमाज के टाइम बस नहीं रुकती। अच्छा, इस चीज़ को बहुत उठाया गया, लोगों ने शेयर किए हैं, मुख्तलिफ शेयर किए हैं। बस को मतलब उनको कंपनी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अच्छा, ये अब बिल्कुल एक साजिश है। अब ये साजिश किसने की है? हो सकता है उन्हीं के किसी अपने बंदे ने, या कोई जो दूसरी किस्म की जो बसें हैं हमारी उनकी किसी ओनर ने, या एक प्लान बना के किया। अब नमाज के टाइम पाकिस्तान की हर बस रुकती है, जो भी इस किस्म की कंपनी है एक शहर से दूसरे शहर जिनका ट्रैवलिंग का काम है, ये लाजमी नमाज के लिए रुकते हैं। पूरी बस में कोई नमाज ना पढ़े, अगर एक बंदा भी उन्हें कहे कि हमने नमाज पढ़नी है 5-7 मिनट के लिए हमें रोका जाए ताकि हम नमाज पढ़ें, तो कोई ऐसा मुसलमान नहीं है कि वो ना रोके। तो इस किस्म की मुहिम चला के दूसरे को नुकसान पहुंचाना, मजहब का सहारा लेना, ये अब जिसने भी किया उसे लाजमी पकड़ना चाहिए कि एक बस को जो अच्छी खासी हमारी बस है और बहुत अच्छी सहूलियात से मुयस्सर है ये बस, और इनको इस तरह का मजहबी सहारा लेके ये एक दूसरे को नुकसान, तो आजकल बहुत आसान हो गया है, किसी को बदनाम करना है तो बीच में मजहब का कुछ ना कुछ टच दे दिया जाए। तो वो बात अब सारी ये है कि सिर्फ अपना जहन खोलें। जो हम लोग हैं, आम पाकिस्तानी हैं, हम अगर कुछ शेयर भी कर रहे हैं, कुछ सुन भी रहे हैं, तो जब तक हमें पूरी उसकी डिटेल ना पता हो, वजाहत ना पता हो, तब तक हम उस चीज़ को शेयर ना करें, डिस्कस ना करें। अब फैसल मूवर्स के जो ओनर आए हैं उन्होंने कहा है, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम अपनी बस नमाज के टाइम ना रुकें। 25 मिनट्स का उन्होंने टाइम बताया है कि हमारी हर बस जहाँ पे प्रॉपर मस्जिद है ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए, वहाँ पे हमारी बस 25 मिनट के लिए रुकती है, और 25 मिनट मेरा ख्याल है हर नमाज के लिए इनफ होते हैं। तो इस किस्म की कंपेन अब पता नहीं कौन चलाता है, जो मज़हब का सहारा लेके, मज़हब का टच दे के दूसरे अपने किसी को, मतलब हो सकता है ये हम बिज़नेस बंदे हों जिन्होंने दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए किया, कोई और बस कंपनी है उन्होंने दूसरी बस कंपनी को नुकसान पहुँचाने के लिए किया है। अब ये चीज़ें अच्छी नहीं है, तो इसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा, जो हम 20-22 करोड़ अवाम है, सोच समझ के शेयर करें। क्या सराइयों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। आजकल क्या सराइयाँ
और फ्रॉड और इस किस्म की चीज़ें जो है ये बहुत फैली हुई हैं। लेकिन अगर हम क्लियर हैं, मैं क्लियर हूँ, आप क्लियर हैं, अपने जहन से क्लियर सोचें, अपने जहन से सोचें, किसी की बात अपने जहन में मुसल्लत ना करें और उसी को फैसला ना कर लें। वो बात आपको कोई बता रहा है, कोई आपने सोशल मीडिया पे बात देखी है, उसे अपने जहन में लाएं, फिर अपने जहन से सोचें, फिर जो आपको सही लगे वो करें। तो इस किस्म की चीज़ों से हमें बचना चाहिए कि हम बिला वजह किसी के जुर्म से वो झूठ में मुलव्वस होके तो हम ऐसी बातें करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।